Now today we will discuss about other three modes of text file. टेक्स्ट फाइल में हमने अर्लियर रीड मोड देखा, राइट मोड देखा, अपेंड मोड देखा. आज हम लोग देखेंगे R प्लस, W प्लस और A प्लस मोड. ओके, R प्लस मोड में क्या होता है, हम लोग पहले रीड कर सकते हैं, देन राइटिंग का काम होगा. ठीक है. W प्लस में पहले हमें राइट करना है, उसके बाद फिर हम लोग रीड करेंगे. और A प्लस मोड में हम लोग राइट भी कर सकते हैं और उसके बाद फिर रीड करेंगे, लेकिन राइटिंग का काम कहाँ पे होगा, एट द एंड ऑफ फाइल जहाँ पे एंड कर रहा है वहां से राइटिंग का काम होगा. चलो इसको समझने के लिए हम लोग अपना प्रोग्राम एक छोटा सा निकालते हैं, उसको देख के हम लोग समझेंगे. ओके, एक फंक्शन के बारे में हम बता दें. सिक नाम का एक फंक्शन होता है, SEEK. सिक इज द नेम ऑफ अ फंक्शन विच इज यूज टू टेक द फाइल पॉइंटर टू ए स्पेसिफिक पोजीशन. जैसे फाइल जब भी, जैसे रीड मोड में अगर फाइल ओपन होता है तो हमारा फाइल का पॉइंटर यानी कि एक तरह से समझो कर्सर, वो कहाँ रहता है, स्टार्टिंग ऑफ द फाइल पे, और वहां से फाइल को रीड करता जाता है. तो सिक फंक्शन क्या करेगा, अगर आपको मन है स्टार्टिंग पे ले जाने का मन है तो आपको क्या लिखना होगा, सिक और ब्रैकेट में 0, यानी कि 0 हो गया, स्टार्टिंग वाले बाइट पे आप जाइए. ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ फाइल पे आप चले जाइए. अगर आपको मन है नहीं, हमें फाइल के 20वीं बाइट पे जाना है, 28 बाइट पे जाना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिक और ब्रैकेट में 20 लिखेंगे. तो क्या होगा, 20 वाले बाइट को वहां चला जाएगा, उसके बाद से रीडिंग का काम अपना शुरू करेगा. तो सिक फंक्शन का यूज होता है फाइल के पॉइंटर को किसी पार्टिकुलर पोजीशन पर ले जाने के लिए. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यूजिंग R प्लस मोड देख लेते हैं. R प्लस मोड में क्या होगा, रीड करेंगे हम लोग, फिर राइट का काम करेंगे. ठीक है, और उसके बाद हम लोग कंटेंट को देखेंगे कि हमारे फाइल में क्या चेंजेस हुए हैं, क्या राइट हुआ है, क्या डेटा हुआ है. तो सबसे पहले हम बता दें, यहाँ जो हम फाइल पे वर्क कर रहे हैं उसका नाम है introduction.txt. और इस introduction.txt को पहले हम दिखा देते हैं इसमें क्या है. डायरेक्ट डी ड्राइव से भी दिखा सकते हैं, वैसे हम लोग फाइल भी हमारे पास, प्रोग्राम भी हमारे पास बना हुआ है जिससे हम लोग फाइल को रीड करके देख सके. ठीक है, ऐसे भी हम सामने दिखा देते हैं. introduction.txt ये जो फाइल बना हुआ है हमारे पास, उसमें क्या डेटा है. ठीक है, ये रहा introduction.txt फाइल. इसमें है I am a student. दिस सिंगल स्टेटमेंट इज रिटन हियर. इस फाइल में एक सिंगल स्टेटमेंट है, I am a student. इसको हम ध्यान रखेंगे. अब देखिए, जैसे ही फाइल को हम लोग मोड, हमें R प्लस मोड में ओपन करना है, दैट मीन्स कॉमा के बाद हमको क्या देना पड़ेगा, R प्लस लिखना पड़ेगा, अदरवाइज ये बाय डिफॉल्ट रीड मोड में चला जाएगा, फिर हम लोग राइटिंग का काम नहीं कर पाएंगे इस फाइल पे. इसलिए R प्लस मोड में ओपन करेंगे ताकि हम लोग रीडिंग भी करें और राइटिंग भी करें. तो सबसे पहले हम क्या किए, F1.read. F1.read से क्या हुआ, हमारा फाइल रीड किया. हमारा फाइल का पॉइंटर जैसे I am a student लिखा हुआ, तो वो रीड करते करते I am a student टी पे आ गया और डॉट पे, वहां पे हमारा फाइल का पॉइंटर है अभी. उसके बाद हमने क्या स्टेटमेंट दिया, F1.write. रीड तो हम कर लिए, अब हमको क्या करना है, राइट करना है. I study in class 12. तो वहां पे क्या करेगा, एंड पे जाकर, जहां पे रीड किए हम तो फाइल पॉइंटर तो एंड पे चला गया, एंड पे जाकर ये राइट कर देगा I study in class 12. ठीक है, यानी कि हमने फाइल से रीड भी किया और फिर हमने उसमें राइट भी किया. तो जैसे ही राइट करेगा तो ये तो लास्ट में, फाइल के लास्ट में राइट करते करते एंड पे आ गया. अब इसके बाद अगर हम सिर्फ नॉर्मल, अगर हम सिक फंक्शन का यूज ना करें, अगर हम स्टार्टिंग पे ना ले जाएं, तो फाइल को जब रीड के लिए हम लोग इंस्ट्रक्शन देंगे तो उसके आगे तो उसको ब्लैंक मिलेगा डेटा, तो ब्लैंक ही हमको रिजल्ट आउटपुट में दे देगा. इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सिक फंक्शन यूज करेंगे, सिक 0 देंगे. इससे क्या होगा, वो स्टार्ट ऑफ द फाइल पे, सपोज ये फाइल है तो ये स्टार्टिंग में चला जाएगा, 0 यानी कि स्टार्टिंग बाइट पे चला गया. और वहां से हम लोग फिर क्या करेंगे, रीड करने का जो काम होता है, रीड फंक्शन यूज करके फाइल को रीड कर लिए और फिर उसको प्रिंट करवा दिए. तो अब हम इस प्रोग्राम को रन कराते हैं, तो फिर आप देखिएगा कैसे हम लोग एक ही फाइल के अंदर रीडिंग का भी काम कर रहे हैं और फिर हम लोग राइटिंग का भी काम कर रहे हैं, और यहीं से फिर देख भी ले रहे हैं कि कंटेंट क्या है उसके अंदर. ठीक है, देखिए, तो पहले I am a student हमने रीड किया तो हमारा पॉइंटर यहाँ पे आया, डॉट के पास है ना, डॉट के पास आ गया. अब जैसे ही राइट कमांड हमने दिया, जैसे ही हमने कोडिंग में राइट यहाँ पे लिखा I study in class 12,
तो ये राइट करते करते फाइल पॉइंटर हमारा कहाँ आ गया, ये यहाँ पे लास्ट में आ गया। अब इसके बाद हम सिक 0 दिए, दैट मीन्स के फाइल पॉइंटर को अब उठा के यहाँ लास्ट में ना रहे, वो स्टार्टिंग में चला जाए, तो फिर वो स्टार्टिंग में आ गया 0 वाले बाइट पे। अब यहाँ से फिर वो रीड करके, रीड फंक्शन क्या करता है, पूरा कंटेंट को रीड करके शो कर देता है, तो यहाँ से पूरा कंटेंट को रीड करके वो शो कर दिया। यही अगर हम सिक 0 मान लीजिए नहीं देते हैं, यहाँ सिक 10 दे देते हैं, तो क्या होगा, वो स्टार्टिंग वाले पॉइंटर पे नहीं जाएगा, वो 10th वाले पॉइंटर पे वो चला जाएगा। और देखिए ये दोबारा राइट हो जाएगा। यहाँ हम देखिए रीड करना है फिर से, ये आई स्टडी इन क्लास 12, तो इसको हम एक काम करते हैं, कोई बात नहीं रिपीट हो जाएगा तो दिखाएंगे कि 10th बाइट पे हम लोग कैसे जा रहे हैं। ठीक है, स्टूडेंट आई एम ए, स्टूडेंट स्टूल तक, यहां तक 10 कैरेक्टर्स खत्म हो गए उसके, और ये 10th कैरेक्टर डेंट आ गया, फिर आई स्टडी इन क्लास 12, यहां तक तो उसका प्रीवियस डेटा था इंट्रोडक्शन डॉट टीएक्सटी का, एक लाइन और ऐड हो गया क्योंकि हमने ये फाइल को दोबारा रन कराया इस प्रोग्राम को, है ना। तो इस तरह ये काम करता है। तो फाइनली हमारे पास इंट्रोडक्शन डॉट टीएक्सटी में क्या है, क्या लिखा हुआ है, आई एम ए स्टूडेंट, आई स्टडी इन क्लास 12, आई स्टडी इन क्लास 12, ये 3 स्टेटमेंट्स हमारे फाइल के अंदर है। तो इस तरह से हमने देखा कि आर प्लस मोड में क्या होता है, हम लोग रीड कर सकते हैं और उसके बाद फिर उसमें राइट कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं डब्ल्यू प्लस मोड में। डब्ल्यू प्लस मोड में क्या होगा, पहले राइट करेंगे हम लोग, उसके बाद फिर रीडिंग का काम करेंगे। ओके, तो हम लोग क्या किए, इंट्रोडक्शन डॉट टीएक्सटी को राइट प्लस मोड यानी कि डब्ल्यू प्लस मोड में हमने ओपन कर लिया। डब्ल्यू प्लस मोड में ओपन करेंगे तो राइट मोड में क्या होता है, स्टार्टिंग ऑफ द फाइल पे जाता है पॉइंटर, वहीं से ओवर राइट करता है। अब हम यहाँ पे जो भी लिखेंगे वो क्या होगा, फाइल को ओवर राइट करके वो उसमें लिख देगा। जैसे हमने लिखा f1 डॉट राइट, तो आई लिव इन पटना, आई लाइक CS, ये 2 स्टेटमेंट स्टार्टिंग से राइट हो जाएंगे, ओवर राइट हो जाएंगे। डब्ल्यू मोड तो यही करता है, ओवर राइट कर देता है। लेकिन डब्ल्यू प्लस में क्या होगा, ओवर राइट यानी कि राइटिंग का काम तो हुआ ही, एक एक्स्ट्रा हम लोग रीडिंग का काम भी कर सकते हैं, ये एक्स्ट्रा फीचर हो गया इसका। तो रीड करने के लिए फिर वही है, जैसे ही हमने राइट किया तो एंड पे चला गया, तो एंड पे से रीड करेगा तो उसे कुछ कंटेंट नहीं मिलेगा, तो हम लोग फिर स्टार्टिंग ऑफ द फाइल पे ले जाएंगे, फिर वहां रीड करेंगे और फिर डेटा हम लोग देखेंगे। अब हम लोग इसको रन कराते हैं, हम लोग देखेंगे कि हमारा प्रीवियस डेटा जो था आई एम ए स्टूडेंट, आई स्टडी इन क्लास 12, वो हट गया है और फिर ये नया राइट हो गया है ना। आई लिव इन पटना और आई लाइक CS, और स्टार्टिंग में हमने सिक 0 से स्टार्टिंग पे ले गए हम लोग, इसलिए ये पूरा यहाँ तक आ गया। ठीक है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि हमारा फाइल में हमने डब्ल्यू प्लस मोड में राइट भी कर लिया और हमने रीडिंग का काम भी कर लिया। अब हम लोग देखते हैं अपेंड मोड। ओके, ए प्लस मोड। ए प्लस मोड में क्या होगा, हम लोग एंड पे, दैट मीन्स कि अभी जब हम लोग डब्ल्यू प्लस मोड में खोला तो हमारा ओवर राइट हो गया कंटेंट, लेकिन जब ए प्लस मोड में खोलेंगे तो क्या होगा, ये जो आई लाइक, आई लिव इन पटना और आई लाइक CS, ये दोनों कंटेंट भी रहेंगे और उसके एंड से हम राइट करेंगे। ठीक है, तो फाइल को हमने ओपन किया, जैसे हम लोग करते हैं, फाइल को ओपन कर लिए हम लोग, यहाँ पे दे देंगे ए प्लस मोड। ठीक है, ए प्लस मोड फाइल यानी कि अपेंड मोड में ओपन हो गया है और प्लस हम उसमें रीडिंग का भी काम कर सकते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ, आई एम अ गर्ल। तो जैसे ही वो इसको राइट करेगा, एंड पे राइट करेगा, आई लिव इन पटना के बाद, आई लाइक CS के बाद, वो एंड पे राइट हुआ और राइट करने के बाद फिर हमको स्टार्टिंग पे ले जाना पड़ेगा पॉइंटर, सो दैट कि वो पूरा रीड कर ले और फिर हमको शो करे। इस तरह से हम लोग देख लेते हैं अपेंड वाला। ठीक है, ठीक है, तो ये कैसे आ गया, आई लिव इन पटना, आई लाइक CS और आई एम ए गर्ल। इस तरह से ये तीनों फंक्शन, हम तीनों मोड्स, टेक्स्ट फाइल का ए प्लस मोड, डब्ल्यू प्लस मोड, ठीक है, और फिर आर प्लस मोड वर्क करता है। एक और फंक्शन है स्प्लिट फंक्शन, वो भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ। स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, कोई भी कंटेंट जो भी आपका स्ट्रिंग है,
स्ट्रिंग को वो, क्योंकि स्ट्रिंग तो कुछ भी हो सकता है डबल कोट्स के अंदर, जैसे माय नेम इज मोनिका, आई एम ए टीचर, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा कोई पैराग्राफ भी हम दे सकते हैं, वो भी स्ट्रिंग है अगर हमने डबल कोट्स के अंदर दिया तो स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग को व्हाइट स्पेसेस पे, जहां जहां व्हाइट स्पेस मिलेगा, ठीक है, ब्लैंक स्पेस मिलेगा, वहां से वो स्प्लिट कर देगा वर्ड्स में। स्ट्रिंग को क्या करेगा, वर्ड्स में स्प्लिट कर देगा और वो वर्ड्स का एक लिस्ट बना लेता है। जैसे हम यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम लिए हैं, सपोज हमें प्रोग्राम में क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स ऑफ ए फाइल काउंट करना है। सपोज हमको टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स ऑफ ए फाइल काउंट करना है। उस केस में हम क्या करेंगे, जैसे अभी हमने बनाया introduction.txt फाइल, इसी पे हम लोग काम करते हैं, ठीक है, और इसको स्प्लिट फंक्शन, ठीक है, हमने ओपन कर लिया introduction.txt को आर मोड में, देने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट तो आर है ही। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, lst नाम का एक लिस्ट बना रहा है। ये lst नाम का एक हो गया वेरिएबल जिसमें क्या स्टोर होगा, f.read, तो रीड फंक्शन ने पूरा डेटा को रीड किया, फाइल के कंटेंट को। डॉट स्प्लिट यानी कि ये जो सारा कंटेंट है, तो रीड फंक्शन स्ट्रिंग के फॉर्म में रखता है कंटेंट को, ठीक है, और रीड लाइंस किस में रखता है, लिस्ट के फॉर्म में। तो यहाँ पे कंटेंट हमारा स्ट्रिंग के फॉर्म में, तो ये स्ट्रिंग का डेटा अब इसके अंदर जितने भी व्हाइट स्पेसेज हैं उस पे ये क्या होगा, स्प्लिट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और फाइनली हमको मिल जाएगा एक लिस्ट जिसमें बहुत सारे वर्ड्स रहेंगे, है ना, फाइल के सारे वर्ड्स रहेंगे। उसी फाइल, पहले हमें उसके स्ट्रिंग लिस्ट को प्रिंट करवा ले रहे हैं, उसके बाद उसका लेंथ निकाल कर प्रिंट करवा दे रहे हैं। तो हम लेंथ निकाल लेंगे अगर लिस्ट का, तो हमें पता चल जाएगा कि फाइल में कितने वर्ड्स हैं, ये काम हम लोग कर सकते हैं। तो अभी हम जानते भी इंट्रोडक्शन और टीएक्सटी में हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स हैं। कौन कौन से 3 स्टेटमेंट्स है, उसके सारे वर्ड्स से क्या होगा, एक एक इसका एलिमेंट बन जाएगा। जैसे देखिए था, पहले क्या था, आई लिव इन पटना, तो आई का एक अलग, आई के बाद स्पेस था तो यहाँ से ब्रेक हो गया, लिव के बाद था तो फिर यहाँ ब्रेक हुआ, फिर ब्रेक हुआ, तो जहां जहां व्हाइट स्पेस मिलेगा उस पर ये ब्रेक होता जाएगा, और फाइनली हमको पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर कितने वर्ड्स हैं। सारे वर्ड्स यहाँ पे आ गए। अब इसका अगर हम लेंथ निकाले तो हमको पता चल गया, लेंथ 11 है ना। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा स्प्लिट फंक्शन। तो आज हमने देख लिया ए प्लस मोड, डब्ल्यू प्लस मोड, आर प्लस मोड। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हमने सीक फंक्शन के बारे में हम लोग जाने, और थोड़ी सी स्प्लिट फंक्शन के बारे में। ओके, थैंक यू।